नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों बहनों, हम सब का ये परम सौभाग्य है, ये वो दिव्य क्षण हैं जिनमें हम मनुष्यों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। हमारी संस्कृति में सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। एक घड़ी आदि घड़ी आध्यो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण भी किसी महामानव के सानिध्य में बिताया हुआ हमारे जीवन के करोड़ों कषाय और कलमशों को नष्ट करती है और जीवन को एक नई दिशा दे जाती है। वेद उपनिषदों में लिखा हुआ ज्ञान और किसी महापुरुष का सत्संग, दोनों की अगर तुलना की जाए तो ये महापुरुष का सत्संग सदा ही भारी रहा है। इसलिए गुरुओं की, संतों की, मुनियों की, अवतारों की इस धरा में हम संतों का सानिध्य प्राप्त करके हम भारतीयों ने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज ऐसा सुयोग हम सबके बीच है। एक मनुष्य हमारे बीच हैं जिन्होंने अपनी ज्ञान चेतना से, अपने प्राण के प्रवाह से इस जगत में, पूरे विश्व में तरुणाई को आंदोलन करने का बीड़ा उठा रखा है। वो जहाँ जाते हैं मानो तरुणाई में, तरुणों में एक नई चेतना का संचार हो जाता है। सृजन के लिए लगे हुए लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए ऐसी विभूति हमारे बीच है। हमारा इंतजार है हमारे एक और मनुष्य के पधारने का। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी पधार रहे हैं। उनके आगमन के साथ ही हमारी सभा का शुभारंभ होगा। माननीय राज्यपाल जी का आगमन मंच पर हो रहा है। हम सबके बीच मंच पर पधार रहे हैं हमारे बिहार प्रांत के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी। आपका हृदय से साधुवाद है, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। अपने स्थान पर विराजें। माननीय सम्माननीय अतिथियों से प्रार्थना, आसन ग्रहण करें। आप सब भी शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत ही अद्भुत दुर्लभ पल हैं हमारे लिए ये। जिन क्षणों के हम साक्षी बन रहे हैं हमारे जीवन के परिवर्तन के क्षण हैं। शांतिपूर्वक बिना बातचीत किए हुए बहनों से भी प्रार्थना है, वार्तालाप बिल्कुल बंद रखें। अपना स्थान शांतिपूर्वक ग्रहण कर लें। कार्यकर्ता बंधु बैठने की व्यवस्था देते चलें। हमारे युवा भाई निरंतर आ रहे हैं, उनको बैठक व्यवस्था में सहयोग करें। और आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये वो पल है जब हम हमारे प्रांत के प्रमुख, हमारे प्रथम नागरिक सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल बिहार, हमारे बीच उपस्थित हैं।
वहीं दूसरी ओर एक और सुखद संयोग है प्रमुख होने का कि हम सब के बीच में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का हम वंदन, स्वागत और अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे बीच में ही मंच पर हमारे आदरणीय श्री रणवीर नंदन जी हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन है, स्वागत है। श्री नंदन जी की यहाँ से श्रीमती जी हमारी दीदी भी विद्यमान है मंच पर, उनका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं मातृशक्ति के रूप में। हमारे बीच में विधायक माननीय श्री श्याम रजक जी उपस्थित हैं, उनका भी हम हृदय से साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, जोनल समन्वयक, हमारे बीच हमारे मध्य उपस्थित हैं, हृदय से अभिवादन। और हमारे सबसे बुजुर्ग, हम सब के सनात युवा के रूप में हम सबके बीच निवास करने वाले, प्रेरणा देने वाले हमारे बड़े भाई बाबूजी आदरणीय मधेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं, उनका हृदय से अभिवादन है। हमारे बीच में मंच पर ही उपस्थित हैं हमारे पूर्वी जोन के प्रभारी माननीय रामयश तिवारी जी, उनका भी हृदय से अभिवादन है। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री सत्येंद्र नारायण राय जी, उनका भी हम हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे सभी युवाओं की हमारी टीम और शांतिकुंज की टीम आपके बीच है, जो निरंतर आपके बीच स्वर लहरियों से आपको प्रेरणाएं प्रदान कर रहे थे। संगीत के माननीय डॉक्टर हमारे शिव नारायण जी, आदरणीय ओंकार जी की टीम पूरी है, सबका अभिवादन, स्वागत, वंदन और नमन। और मैं इसके साथ ही अब एक छोटी सी औपचारिकता के लिए यहाँ निवेदन करूँगा। हमारे बीच हमारे महामहिम राज्यपाल जी का आगमन हुआ है। मैं भाई ज्ञान प्रकाश जी से निवेदन करता हूँ कि वो पधारें और पुष्पगुच्छ प्रदान करके हमारे सम्माननीय अतिथि का अभिवादन करें, उनको निवेदन करें, उनकी प्रार्थना करें। और इसके बाद में श्री उज्ज्वल जी से निवेदन है, श्री उज्ज्वल जी पधारें और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का पुष्पगुच्छ से अभिवादन करने की कृपा करें। इसी के साथ श्री विकास जी से निवेदन है, वो पधारें और आदरणीय रणवीर नंदन जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत वंदन करें। साथ ही श्री प्रिंस रंजन जी से प्रार्थना है वो आए और हमारे बीच हमारे लोकप्रिय एमएलए माननीय श्याम रजक जी का भी अभिवादन स्वागत करें। हमारे बीच में श्री राजीव रंजन जी से प्रार्थना है वो आए और डॉक्टर अशोक कुमार जी का पुष्पगुच्छ प्रदान करके अभिनंदन करें। श्री आशुतोष जी पधारें और हमारे बाबूजी मधेश्वर बाबूजी का पुष्पगुच्छ प्रदान करके हम वंदना करते हैं। जीवेम शरदः शतम शृणुयोम शरदः शतम, प्रार्थना है, निवेदन। और हमारे बीच भाई अभिषेक जी आए, सत्यनारायण जी राय का स्वागत मंच के ऊपर करें। और ये छोटी सी क्रम हमारे भाई से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्रीमती नम्रता दीदी का भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे भाई युवा भाई जाएं और पुष्पगुच्छ प्रदान करके उनका अभिवादन, उनका स्वागत वंदन करें। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, अब मैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, हमारे प्रमुख से, हमारे मुखिया से, कि वो हमारे प्रांत के मुखिया का परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद स्वरूप मंत्र दुपट्टा उड़ाकर उनका अभिवादन, उनकी वंदना, उनका स्वागत करेंगे। उनका यश बढ़े, उनका गौरव बढ़े, इस भाव के साथ में उनका अभिनंदन है गायत्री परिवार की ओर से। माननीय रजक जी का स्वागत है। श्री कीर्ति यश की अभिवृद्धि हो, ऐसा भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है। सम्मानीय हमारे बीच में पधारे अतिथि रणवीर नंदन जी का स्वागत वंदन है। हमारे बाबूजी का स्वागत है, मधेश्वर बाबूजी का। परमात्मा उनको कीर्ति प्रदान करें, यश प्रदान करें। और हमारे बीच में हमारे जौन के प्रमुख, हमारे यहाँ के संचालक भाई आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी का भी स्वागत वंदन, श्रद्धेय से प्रार्थना अपने स्थान पर। साथ ही हमारे बीच में मातृशक्ति के स्वरूप दीदी हमारी पधारी हुई हैं, उनका भी स्वागत वंदन है, अभिनंदन है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन, मंच पर आसीन होने की कृपा करें।
और इसके साथ ही अब हमारी सभा का शुभारंभ होता है। ये औपचारिक क्रम हमारा, जिसमें हमने अपने अतिथियों को देवता मानकर आपका वंदन किया है। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके देव मंच पर पधारने की कष्ट करें और देव मंच पर पहुंचकर दीप प्रज्वलन कर देव मंच पर पूजन करने की कृपा करें। आदरणीय महामहिम जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब से और हमारे अतिथियों से प्रार्थना। ये प्रकाश दीप निरंतर हमारी प्रेरणा का कारण बने, इस भाव के साथ में। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देव मंच पर पधारने की कृपा करें। आइए हाथ जोड़ करके परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हैं, जो हम सब के बीच सूक्ष्म और कारण रूप में विद्यमान रहकर हम सबको प्रेरणा और प्रकाश से उत्तप्रोत करेगी। हाथ जोड़ें और दिव्य सत्ता को नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों बहनों, आप सबका भी इस पावन भूमि में, इस पाटलिपुत्र में, इस दिव्य भूमि में हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबका वंदन करते हैं। ये प्रांत की तरुणाई को सलाम है, नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम देखते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे अतिथि के संगान के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये वो वर्ग है जो भारतवर्ष की 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 15 से 25 वर्ष के लोग बैठे हुए। ये बड़ी गजब की सभा है, जिसमें छलकता हुआ यौवन, देश की तरुणाई और देश की शक्ति यहाँ पर विद्यमान है। और मैं अब सभा का शुभारंभ हुआ है, मैं हमारे मनुष्यों को आमंत्रित करूँगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में सर्वप्रथम आएंगे अपने प्रथम उद्बोधन के लिए। महामहिम राज्यपाल अपना संदेश दें, अपना उद्बोधन करें। उसके पूर्व में मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा, पर उसके पूर्व में अब उद्गाता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि एक बहुत ही जवानी को चमकाता हुआ, जोश भरता हुआ गीत, नौजवानों उठो वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। गीत के स्वर। हेलो, एक बार जय घोष करें जरा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जवानों को अपनी जवानी को बार बार याद दिलाना पड़ता है। देश की सीमाओं पर जो हमारे जवान हैं, उनकी ताकत सब आप हैं। जवानों की ताकत है अगर जानना है तो हिंदुस्तान की दीवारों से पूछना। शौर्य और बलिदान क्या है तो राणा और शिवा की तलवारों से पूछना। नारी की देशभक्ति क्या है तो झांसी की मीनारों से पूछना। और इस देश को अगर जगत गुरु बनाना है तो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से पूछना। तो ये उन नौजवानों के लिए ललकार है। समय जा रहा है, जवानी एक हवा का झोंका है, जवानी एक कागज की नौका है। उठो, जागो और संभलो जवानों, ये कुछ कर गुजरने का मौका है। तो आइए गीत सुने।
नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। और जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव देवी जगा लो हृदय में। अगर स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। भाव देवी जगा लो हृदय में। अगर स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। अपना प्यारा वतन, अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरो पुनः। देव संस्कृति को अपनाओ वीरो पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। देव संस्कृति को अपनाओ वीरो पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। भावना से मलिन, आचरण से कुटिल। उनसे कह दो कि खुद लो बदल ले अभी। भावना से मलिन, आचरण से कुटिल। उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का। रोक
रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। चल पड़ा चक्र अब है महाकाल का, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त इसको उलटता चला जाएगा। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। बोलिए भारत माता की। सच में ये समय स्वयं को बदलने का है और स्वयं के परिवर्तन से राष्ट्र के परिवर्तन की नींव रखनी है। युवाओं, साथियों, भाइयों बहनों, ये बहुत अलभ्य अवसर है कि आज हम एक मनीषी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं जिन्होंने विश्व की तरुणाई को झकझोरा है। इस देश के कोटि कोटि युवाओं के मन में राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति गौरव का मान बढ़ाया है। ऐसे मनीषी श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हमारे बीच हैं। ये सुयोग है, सौभाग्य है, आज वो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में हम सब के बीच में, हम सब की प्रेरणा के लिए पधारे हुए। हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि हम ऐसे मनीषी के सानिध्य में हैं जहां एक और वो इस विराट विश्व परिवार का मार्गदर्शन निरंतर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य की टकसाल के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद भी सुशोभित कर रहे हैं। हजारों हजार युवाओं को प्रतिवर्ष प्रेरणा देकर तक्षशिला और नालंदा जैसा एक इतिहास, एक आदर्श खड़ा कर रहे हैं। हमारे बीच में श्रद्धेय ने अखंड ज्योति के संपादन का कार्य परम पूज्य के हाथ से कलम लेकर के प्रारंभ किया और लगातार ये पुस्तक, ये पत्रिका मासिक रूप से प्रकाशित होती हुई अपने कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज दुनिया में इस जैसी कोई मैगजीन नहीं होगी जिसमें एक लाइन भी किसी एडवर्टाइजमेंट की नहीं आती। अपने दम पर लागत मूल्य पर छपने वाला ये पुस्तक किसी बुक सेलर के यहाँ भी नहीं मिलती। 1 to 1 करोड़ों लोगों तक इस पुस्तक को पहुंचा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ऐसी अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक के रूप में हमारे बीच हैं। भाइयों बहनों, पंडित श्याम शर्मा आचार्य युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ के जीवन दर्शन को लेकर उनके शिष्य के रूप में, एक वरिष्ठ शिष्य के रूप में, जिस तरह कभी भगवान रामकृष्ण परमहंस देव के विवेकानंद निकले थे, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पूज्यवर की प्रेरणा लेकर के दिगंत तक भारतीय संस्कृति को पहुंचा रहे हैं। अध्यात्म विज्ञान के समन्वयक के रूप में इस वर्तमान युग के विज्ञान के युग में अध्यात्म की नींव स्थापित कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद सारे जगत में प्रतिस्थापित किया है। कई हजारों सैकड़ों देशों की यात्रा करके, अनंत सभाओं को संबोधित करके वो इस महान विज्ञान का प्रतिपादन करते चले जा रहे हैं। शताधिक ग्रंथों का लेखन आपने किया है। 100 से अधिक पीएचडी उनके अंडर में हमारे विद्यार्थियों ने की हैं, जो संस्कृति निष्ठ बातें हैं, जो हमारी संस्कृति की मूल अवधारणाओं को प्रकट करती हैं। और देव संस्कृति के प्रवक्ता के मनीषी के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में हमारे बीच में है। ऐसे विश्व तरुणाई के प्रेरक, ऐसे हम सब के हृदय के सम्राट, मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी ओर से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को।
हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, परमवंदनीय माता जी, माता भगवती देवी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे बिहार प्रांत के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे बीच में बैठे हुए श्री रणवीर नंदन जी, श्री श्याम रजक जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री मनीष कुमार, आदरणीय एवं मेरे मिशन के एक नींव के पत्थर के रूप में काम करने वाले श्री मधेश्वर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित युवा तरुणाई न केवल बिहार बल्कि बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी आए हुए बहुत सारे युवा साथियों, पूरे बिहार की युवा शक्तियों, सबको प्रणाम, सबको अभिनंदन। खूब खूब मित्रों, आपको लगता होगा कि ये तो धार्मिक प्लेटफॉर्म है और धार्मिक प्लेटफॉर्म से कैसे एक डॉक्टर, कैसे एक चिकित्सक वहाँ का संगठन का प्रमुख बन के अपनी बात कहने के लिए आया है हम लोगों के बीच में, हम कैसे उसकी बात सुने। हम तो विज्ञान को मानते हैं और विज्ञान को मानने वाले व्यक्ति धर्म को नहीं मानते, ऐसा कुछ मान्यता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि धर्म और अध्यात्म दोनों में अंतर होता है। धर्म जो है वो आदमी को कर्तव्य सिखाता है, कर्तव्य पालन की बात करता है, ड्यूटी सिखाता है। अध्यात्म जो है वो जीवन जीने की कला सिखाता है। अध्यात्म हमारे जीवन में गुणों के संपादन की कला सिखाता है। हम कैसे गुणों को एकत्र करें, कैसे गुणों को इकट्ठा करें और कैसे अपने जीवन को महान बनाएं ताकि हम कभी गड़बड़ाने न पाएँ, वो अध्यात्म है। अधि ही आत्मानम इति अध्यात्म। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को परिभाषा दी है उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। अध्यात्म को जीवन में अपनाने से वास्तव में हमारा जीवन महान बनता है और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में अध्यात्म किसी न किसी रूप में रहा है। धर्म कई रूपों में हो सकता है। धर्म युग धर्म भी हो सकता है। समय का, इस समय का धर्म क्या है? धर्म विभिन्न रूपों में, डॉगमेटिक धर्म, रिचुअलिस्टिक धर्म, कर्मकांडात्मक धर्म, मंदिरों में पाए जाने वाला धर्म, गुरुद्वारों में पाए जाने वाला धर्म, ऐसे कई तरह के धर्म के हिस्से होते हैं। तो वास्तव में असली धर्म अगर है तो वह है राष्ट्र रक्षा का धर्म, जिसको हमारे सैनिक निभा रहे हैं सीमाओं पर खड़े हुए। वो जो कार्य कर रहे हैं मित्रों, उसकी वजह से हम सुरक्षित अपने घर में सो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं सर्जिकल स्ट्रेटजी का। मैंने मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ रहा था, एमडी कर रहा था, उस समय कभी ये वर्ड पढ़ा नहीं था, पर ये वर्ड मैंने अब जाना। सर्जिकल स्ट्रेटजी का मतलब होता है दुश्मन के सीमाओं के पार जा कर के उसको मार के वापस आ जाना अपने सुरक्षित। ये सर्जिकल स्ट्रेटजी है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी ने करके दिखाया, क्योंकि वो लोग बार बार आते थे और बार बार चोट खाते थे। इसके बावजूद भी उनके देश में न जाने क्या संकट है कि उनको हमारे देश के सैनिकों के द्वारा चांटे खाने का शौक है, तो इसलिए वो हमारे यहाँ आते रहते हैं, बराबर मार खाते रहते हैं। तो राष्ट्र की रक्षा करना एक बहुत बड़ा धर्म है। मैं सैनिकों को सलाम करता हूँ, सैनिकों के जज्बे को सलाम करता हूँ। उन सैनिकों के भी जो भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, केवल यही नहीं बल्कि हमारी जल की सीमा, हमारी वायु की सीमा, इन सब की रक्षा करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा जो हमारे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की प्रकृति, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पनप रही हैं, इनकी रक्षा करना हमारी युवा शक्ति का काम है, आप सबका काम है। अराजकता पैदा न होने पाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न आने पाए, हमारे राजा को या हमारे राष्ट्र के प्रधान को, किसी भी हमारे राष्ट्र के काम में मदद करने वाले किसी प्रमुख को किस तरह की दिक्कत ना आने पाए, ये काम आपको करना है। कैसे करेंगे? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के माध्यम से। अध्यात्म जो है, मैंने जैसे कहा, गुणों को जीवन में उतारने की कला। ऐसे ही विज्ञान जो है वो सोच की वैज्ञानिकता, हमारी सोच जो है
वो इतनी वैज्ञानिक हो कि हम अपने इस वैज्ञानिक सोच के माध्यम से जन जन को बता सकें कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो एक रैशनैलिटी पे आधारित है, ऐसा नहीं है कि कोई कपोल कल्पनाओं पे आधारित है। ये जो रैशनैलिटी है इसी ने मुझे आकर्षित किया परम पूज्य गुरुदेव के प्रति। मैं 13 साल का था जब उन्होंने मुझे बुलाया, और जब मुझे बुला के उन्होंने अपने साथ जोड़ा, और मैं उनके साथ जुड़ने के बाद फिर मैं उनका हो गया पूरी तरह से। और उनका हो जाने के बाद फिर मैंने अपनी दिशा चुनी। दिशा चुनने के बाद जब मैं भारत से बाहर विदेश जा रहा था, अमेरिका जा रहा था पास करने के बाद एग्ज़ाम, तो उससे उन्होंने रोका। उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्र की रक्षा पहला काम है, राष्ट्र का धर्म पहला है, तुम यहाँ रहो, यहीं सेवा करो। मैंने 2 साल यहाँ सेवा की और उसके बाद फिर उन्होंने शांति कुंज बुला लिया। मैं 78 से शांति कुंज का कार्य करता हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ। धीरे धीरे मैंने गुरुदेव के जीवन में जाना प्रवेश किया, उनकी साधना को देखा, उनके चिंतन को देखा। फिर उन्होंने मुझसे कहा तो मैं जो लिखता हूँ तुम वो लिखो, तो मैंने अखंड ज्योति लिखना चालू किया। मित्रों, उनका ध्यान था आज के जो युवावस्था से गुजर रहे लोग हैं उनके ऊपर, युवा कौशल, युवा के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है। उसके बाद मैंने कलम जब पकड़ी तब मैंने लिखना चालू किया। मैं समझता हूँ कि सार्थक यौवन जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। सार्थक यौवन होता क्या है कि जब युवावस्था आती है तो हमारे हार्मोन्स का ज्वार ऊपर नीचे होता रहता है, और उसी अवस्था में, उस परिवर्तन की अवस्था में कई बार हम बहक जाते हैं, कई बार नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, कई बार हम पेसिमिज्म, निराशावाद की गर्त में आ जाते हैं, और निराशावाद हमें जो है वो ऐसी दिशा में ले जाता है जो कि गलत दिशा है। मित्रों, मैं जिस प्रांत में बैठा हूँ इस प्रांत में मद्य निषेध लागू हो चुका है। मैं इसका इस माध्यम से मैं इसका गौरव को नमन करता हूँ कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध लागू कर दिया। अब मैंने उनसे कल चर्चा की शाम को, तो मैंने कहा संपूर्ण निषेध लागू कर दीजिए, संपूर्ण निषेध, ड्रग्स का भी और विभिन्न प्रकार की बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सब चीज़ों का निषेध लागू कर दीजिए। और मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा पूरे भारत में इसको लागू करके दिखाएं, तो वास्तव में असली शौर्य ये है। अगर ये हो गया लागू तो इस देश की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, तरुणाई सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 65% हमारी युवा शक्ति है जो किसी भी देश की नहीं है। हमारे देश की युवा शक्ति की जो औसत आयु है वो 27 साल, 23 से लेकर 27 साल, और अमेरिका लगभग 45 साल, जापान लगभग 48-49 साल, युवा यूरोपियन कंट्रीज 55 साल। वहाँ की औसत आयु का मतलब ये है कि आप नीचे से ऊपर सबको गिन करके जब गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ प्रौढ़ हो रहे हैं लोग, बाग प्रौढ़ हैं, हमारे यहाँ जवान हैं। जब आने वाले 20 वर्षों में समय आएगा कि किस राष्ट्र का मूल्यांकन किया जाएगा, कौन सा श्रेष्ठ है, तो भारत का नाम सबसे पहले नंबर पे आएगा। मित्रों, भारत का नाम सबसे पहले। इसलिए इसका लागू होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे देश की युवा शक्ति आगे आकर अपने कर्तव्य को संभाले। उसी तरह से जैसे कभी विवेकानंद ने संभाला था, जैसे कभी नचिकेता ने संभाला था, जैसे कभी विभिन्न संतों ने संभाला था। सब यंग थे, सब जवान थे। मैं इस भूमि को इसलिए नमन भी करता हूँ कि ये बुद्ध और महावीर की भूमि है, और बुद्ध और महावीर युवावस्था में ही संत बन गए थे, वो पूजनीय बन गए थे। युवावस्था में ही जो व्यक्ति घर छोड़ करके चल दे और राजा का वैभव छोड़ दे, राजा बनने वाला था, शुद्धोधन के बाद बनने वाला राजा सिद्धार्थ था, और वो राजा बनता, राजा का वैभव, अपना राज वैभव को ठुकरा करके उसने राजाओं का मार्गदर्शन किया। फिर बिंबसार, प्रसेनजीत, इन सब का मार्गदर्शन किया, और कैसे बुद्धत्व को प्राप्त करके, सम्यक बुद्धत्व को प्राप्त करके बुद्ध बन गए वो। और वो उस बुद्ध बनाने के लिए जो भूमि चुनी उन्होंने, वो चुनी बिहार की भूमि। बिहार की भूमि, बिहार से बिहार बना है। यहाँ धर्म विहार थे चारों तरफ, सारे चारों तरफ। और मित्रों, ऐसे ही महावीर भी यहीं आकर के उन्होंने दिगंबर बने, वस्त्र उन्होंने उतारे और उन्होंने करुणा का संदेश दिया, उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, संयमशीलता का संदेश दिया। तो ऐसी भूमि, ऐसी गौरवपूर्ण भूमि, और यहाँ से निकलने वाला युवा, जहाँ जाता हूँ भारत में, जहाँ जाता हूँ इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं भी जाता हूँ, तो मुझे जो काम करने वाले तेजस्वी चेहरे दिखाई पड़ते हैं वो मुझे सब बिहार के दिखाई पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के दिखाई पड़ते हैं। मुझे बहुत गौरव होता है। या तो उत्तर प्रदेश या बिहार, इन दो प्रांतों के
कहीं तरुणाई गड़बड़ा जाती है, बहक जाती है तो गड़बड़ा देती है, परंतु जयप्रकाश नाम का व्यक्ति यहीं पैदा होता है, राजेंद्र प्रसाद बाबू जैसे आदमी यहीं पैदा होते हैं, उनको ऐसी ही जगह मिलती है जहां महामानव हैं। ऐसे में आप सबकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। ये जो यूथ एक्सपो बुलाया गया है मित्रों, ऐसे यूथ एक्सपो के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते हैं माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में, कि अगर आप आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाते हैं कि हम सब मिलकर के एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, नया राष्ट्र बनाएंगे, जिसमें कि सबसे बड़ी भूमिका होगी युवा शक्ति की, और युवा शक्ति अपने माध्यम से इस राष्ट्र को सब विकारों से मुक्त करके पूरी तरह से एक जोश से भरा हुआ, होश से भरा हुआ, जोश और होश, विवेक और जो भी शौर्य हो सकता है वो साथ में हो, तो उसके साथ विवेक भी हो, इन दोनों को रख करके हम काम करेंगे। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग पढ़ने के लिए भी यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर के अर्जुन को पहचानें, आप अपने अंदर के सोए हुए जो साहस है उसको पहचानें, और निराशा की गर्त में कभी न जाएं, आशावादी बने रहें हमेशा। और आप ये मान करके चलिए कि आने वाला समय बड़ा खास समय है। आने वाले 10 वर्ष बहुत महान है, बहुत बड़े। आप बताइए, ज्योतिषी लोग कई तरह से बात करते हैं, पर जो सीयर्स होते हैं, जो दृष्टा होते हैं, वो समय के आगे जाकर देख लेते हैं, पता लगा लेते हैं क्या होने वाला है। वो घोषणा नहीं करते, वो जो बोलते हैं वो होता चला जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 2016 से 2026 तक का समय बड़ा खास बताया है। आप ये बताइए कि जब ये नोटबंदी हुई तो हमारे देश में लगभग 35 लाख से ज़्यादा ज्योतिषी होंगे। किसी ज्योतिषी ने, किसी ने कहा, भविष्यवाणी की थी कि नोटबंदी होने वाली है। अगर भविष्यवाणी कर देते तो सब लोग नोट छुपा लेते कि नहीं छुपा लेते? कुछ नहीं कर पाया, कोई नोट नहीं छुपा पाया, न 1000 का नोट छुपा पाया, न 500 का नोट छुपा पाया। रातों रात एक क्रांति हो गई, रातों रात एक क्रांति हो गई। हम सब उस नोटबंदी के पक्ष में हैं जिसमें काला धन बरामद होता है। काला धन जो जाता है आतंकवादी के हाथ में। कश्मीर में क्रांति हो गई। कश्मीर में एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है मोदी जी को, जो इस समय सब जगह जा रहा है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मुसलमान हूँ और मैं एक वो हूँ, गारमेंट डीलर हूँ, गारमेंट का बिजनेस करता हूँ। मैं दिल्ली से कपड़े मंगाता हूँ और बेचता हूँ। मेरी दुकान लगभग बंद होने कगार में थी, पर न जाने क्यों मैं भ्रम में पड़ गया और मैं भी उन पत्थर फेंकने वालों में से था। मेरा बच्चा भी उन पे पत्थर फेंकने वालों में से था जो सेना के ऊपर पत्थर फेंकते थे। पर जब से ये हुआ है, नोटबंदी हुई है, तब से आतंकवादी हमारे देश में घुसना बंद हो गए। अब कम नहीं, अब बिल्कुल बंद हो गए। स्कूल जलना बंद हो गए। मेरी बच्ची स्कूल जा पा रही है अब, और कश्मीर में फिर से भारत का तिरंगा लहराएगा, ऐसा मेरा सपना साकार होने लगा है। जो मैं पहले सोई हुई अवस्था में था, अब मैं जाग गया हूँ। एक 60 साल का युवा, 60 साल का मुसलमान ये कहता है अगर, तो इसका मतलब ये कि उसके जैसा चिंतन वाला अनेकों लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि हम भारत के अंदर ज़्यादा सुरक्षित हैं, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं। मित्रों, पाकिस्तान का अस्तित्व है ही कहाँ। जो भी कुछ बचा है वो आने वाले 10 साल में समाप्त हो जाएगा, वो भारत में मिल जाएगा। भारत उसको अपने अंदर गोद में ले लेगा। हमारा ही बच्चा है, हमारा ही बालक है, तो अपना बालक अगर कहीं रास्ते से भटक जाए तो उसको वापस बुला लेना चाहिए, घर वापसी, तो वापस ले लेंगे उसको अपने। वहाँ के लोगों को पूरी तरह से हम उनका धर्म मेंटेन करने देंगे, और उसके बाद फिर हम उनके साथ वो व्यवहार करेंगे जो एक भारतवासी के साथ होता है। भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, और वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। ये सबको याद रखना पड़ेगा। सब बोलेंगे और गर्व के साथ बोलेंगे। ऐसे देश में आप लोग विकसित होने जा रहे हैं। मैं आपके इस साहस को, शौर्य को, स्वाभिमान को सलाम करता हूं, और आपसे आमंत्रण देता हूं आपको जब कोई मौका लगे आप मेरी यूनिवर्सिटी देखने आइए, आप मेरे शांति कुंज में आइए, जो कि उत्तराखंड में है, गंगा के किनारे। आप भी गंगा के किनारे हैं यहाँ पर वहाँ की गंगा थोड़ी अलग ढंग की गंगा है। हमने गंगा शुद्धि का अभियान चलाया है बहुत बड़ा। 2525 किलोमीटर की गंगा को हम निर्मल करने के लिए लगे हुए हैं। निर्मल और अविरल दोनों बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और 10 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स उसमें नियोजित करने जा रहे हैं। उन 10 लाख में एक गिनती आपकी भी होनी चाहिए, एक गिनती आपकी भी होनी चाहिए, एक गिनती आपकी भी होनी चाहिए। आप जुड़ जाइए हमारे साथ,
वैज्ञानिक तरीके से सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हम अविरल बना रहे हैं। और सरकार शासन किसी की तरफ देखे बिना हमने अपना काम चालू कर दिया है। अब सरकार हमारे पीछे पीछे चल रही है, वो कह रही है आप जहाँ जहाँ बताएंगे हम आपके साथ काम करेंगे, काम करेंगे, हम लोग मिलके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं। युवावस्था पे मुझे बहुत गर्व है मित्रों, मेरी युवावस्था में मुझे मेरे गुरु मिले। तुम्हारी युवावस्था है और युवावस्था में तुम जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की तुम उम्मीद रखते हो मित्रों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा बना रहूँगा। खूब खूब मंगल कामना। बोलिए भारत माता की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद। ये अध्यात्मवादी दर्शन, ये चिंतन, ये विचार, जो संदेश उन्होंने दिया, इसे दिमाग से नहीं दिल से सोच कर देखना। आपको यूं लगेगा मानो कोई आपके अंतरंग में बैठकर आपको आपके हृदय में प्रेरणा भर रहा है। ये बातें कोई सामान्य बातें नहीं हैं और ना दिमाग से लेने वाली बातें हैं। इनमें जब तक आप दिल से काम नहीं करते तब तक बात बनती नहीं है। श्रद्धेय ने आपका आमंत्रण किया है, आप जरूर पधारिएगा। इस महाअभियान में आप जरूर भागीदार बनिएगा और इस मंगलमयी युग निर्माण योजना में आप भागीदार बनकर राष्ट्र, देश, संस्कृति और सभ्यता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे मत हटिएगा। भाइयों बहनों, अब समय है हमारे बीच में हमारे प्रांत के प्रथम नागरिक, प्रथम व्यक्ति, परम सम्माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उपस्थित हैं। उनका गौरव हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। आप हमारी सभा में आए श्रीमान, हम सच में गौरवान्वित हैं कि आपने इस तरुणाई को, इस बिहार की तरुणाई को कुछ संदेश देने का मन बनाया। हम आपका कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और साथ ही आपको आमंत्रित करते हैं कि आप पधारें मंच पर और इस तरुणाई को कुछ ऐसा संदेश दें कि इनके जीवन में कुछ परिवर्तन की धारा बह उठे। सम्माननीय महामहिम राज्यपाल जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित युवा उत्कर्ष उत्सव के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित, जिनको अभी हम सुन रहे थे, अखिल भारतीय गायत्री परिवार के प्रमुख तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री श्याम रजक जी, विधान पार्षद श्री रणबीर नंदन जी, गायत्री शक्तिपीठ के जोनल समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार जी, श्री मधेश्वर प्रसाद सिंह जी, श्री सत्येंद्र नारायण राय जी, श्री मनीष कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधिगण, भारत के भविष्य युवाओं, देवियों और सज्जनों, गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में युवा उत्कर्ष उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मित्रों, आज का दिन अत्यंत पावन दिन है। भारतीय संस्कृति के महोच्चार का दिन है, भारतीय मनीषा के प्रकाश का दिन है। आज का दिन भारत के पौरुष का, भारत के पराक्रम का, भारत के ज्ञान दर्शन का और भारत की कर्मशील युवा शक्ति के जागरण और उल्लास का दिन है। आप जानते हैं कि हमारा भारत आज एक पूर्ण युवा राष्ट्र है। जैसा कि प्रणब पंड्या जी ने भी इसका उल्लेख किया, युवा राष्ट्र इस अर्थ में कि यहाँ की 60% से अधिक की आबादी युवाओं की आबादी है। हम आज अत्यंत गौरवान्वित हैं और आत्म बल से पूरी तरह लवरेज भी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भारतीय युवाओं ने अपने मजबूत कंधों पर राष्ट्रीय निर्माण का दायित्व उठा लिया है। जिस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत वहाँ की युवा शक्ति हो, वहाँ की युवा प्रतिभाएं हों, वह राष्ट्र अपने समग्र और सर्वोन्मुखी विकास के प्रति आश्वस्त रह सकता है। युवाओं की प्रतिभा और परिश्रम पर हमें गर्व है। आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के निर्माण के सिर्फ सपने ही नहीं देखती, उन सपनों को साकार करना भी जानती है।
एक कहावत है कि सपने कभी अपने नहीं होते, किंतु मुझे लगता है कि सपने अपने हो सकते हैं यदि उनको साकार करने की मन में उमंग और दृढ़ निश्चय हो। भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, नवयुवकों, तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपने राष्ट्र की पुकार सुनोगे? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञाकारी युवकों पर ही मेरे भविष्य का कार्य निर्भर है। उन्हीं पर मुझे भरोसा है जो मेरे भावों को जीवन में परिणित कर अपना और अपने देश का कल्याण करने में जीवन दान कर सकेंगे। ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी जी फिर कहते हैं कि जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में सार्थक नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह कोई शिक्षा नहीं हो सकती। हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। स्पष्ट है कि स्वामी जी भारतीय युवा विद्यार्थियों में चरित्र बल, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता आदि गुणों को आवश्यक मानते हैं। स्वामी जी धर्म को भी एक आदर्श मनुष्य के निर्माण का प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनके शब्द हैं कि हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। एक अच्छा मनुष्य ही एक अच्छा नागरिक बनेगा। वह अगर अच्छा हिंदू है तो अच्छा हिंदू बनेगा, वह अगर मुस्लिम है तो अच्छा मुस्लिम बनेगा, वह अगर अच्छा ईसाई है तो अच्छा ईसाई बनेगा। अर्थात वह जो भी है, जहाँ भी है और जैसा भी है, सब जगह अच्छा ही रहेगा। स्वामी जी युवाओं को बलवान बनने की, ताकतवर बनने की सीख देते हैं, स्वस्थ बनने को कहते हैं। वो कहते हैं आगे कि हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। इसी तरह जब मैं गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के विचार दर्शन पर सोचता हूँ तो पाता हूँ कि वे शालीन युवा, सेवाभावी युवा, स्वस्थ युवा, शिक्षित युवा और स्वावलंबी युवा के बल पर ही श्रेष्ठ, सुखी, सशक्त, समर्थ, संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को संभव बताते हैं। मुझे बताया गया है कि शांति कुंज हरिद्वार ने वर्ष 2016 को युवा क्रांति वर्ष घोषित किया था। गायत्री परिवार के युवा साधक मनीष कुमार जी के नेतृत्व में आज हजारों युवाओं ने बिहार प्रदेश में युवा क्रांति का यह अभियान पुरजोर रूप से संचालित किया है। गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक तत्वों को विश्लेषित करते हुए उसकी समीचीनता और प्रासंगिकता को सम्यक रूप से उपस्थापित करता आया है। मुझे विश्वास है कि युवा क्रांति अभियान को भी गायत्री परिवार ने अत्यंत प्रासंगिक रूप से संचालित किया है। भ्रष्टाचार विरोध, नशा उन्मूलन, दहेज समाप्ति जैसे कार्यों में युवाओं की सक्रियता देश और समाज को मजबूती प्रदान करेगी। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति भी विशेष रूप से सोचने की ज़रूरत है। सामाजिक समरसता किसी भी राष्ट्र को सुंदर और सशक्त बनाती है। हमारी युवा शक्ति जो हमारी मूल पूंजी है, उसकी ओर पूरा देश बड़ी ललक और आशा के साथ देख रहा है। उपनिषदों की प्रार्थना भी है कि उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्य, वरान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य तक पर पहुंचने तक मत रोको। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रांत एवं देश के सभी युवा भारत के नवनिर्माण के लक्ष्य को साकार करने हेतु निरंतर दृढ़ संकल्पित रहेंगे। हमें उनकी शक्ति, गति, विद्या, विवेक, कौशल, शौर्य, साधना सब पर पूरा भरोसा है। आज युवा उत्कर्ष वर्ष, जिसे अंग्रेजी में हमने
यूथ एक्सपो कहा है कि पवन अवसर पर मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पूर्ण स्मृति को नमन करता हूँ। मैं कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी अवगत हैं कि डॉक्टर पंड्या जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, किंतु डॉक्टर पंड्या जी ने विनम्रता पूर्वक समाज कल्याण में अपने को खपाए रखने के उद्देश्य से इस निवेदन को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। मैं इनके इस त्यागमय और आदर्शपूर्ण निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं गायत्री परिवार से जुड़े आप सभी महानुभावों, बहनों और भाइयों को आगामी नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं कार्यक्रम में मौजूद सभी युवाओं को बधाई देता हूं एवं ये मंगल कामना करता हूं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में अपने प्रयासों में पूर्ण सफल हों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भाइयों बहनों, महामहिम राष्ट्रपति का विचार, इस देश की धारा, इस देश का चिंतन, इस देश की यौवन से अपेक्षाएं और यौवन के लिए देश का निर्देश, ये सब बातें हमारे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा हम सब के बीच प्रस्तुत की गई। स्वामी विवेकानंद के उद्घोष से लेकर के वैदिक ऋषियों के संदर्भ लेकर उन्होंने जीवन के मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया है। इन बातों को गांठ से बांध कर ले जाइए। अभी ये क्रम जारी रहेगा। हमारी ये सभा 3 बजे तक चलेगी। श्रद्धेय का प्रमुख जो उद्बोधन है आपके लिए और जो आपके जीवन निर्माण से संबंधित है कि जीवन के उन सिद्ध सूत्रों को आप कैसे समझें कि जिससे आपका ये जीवन शानदार बन जाए, एक ऐसी मिसाल बन जाए, एक जैसी विशेष बात हो जाए कि बस आप यहाँ से लौटें तो लोग कहें कोई यूथ एक्सपो से लौटा हुआ कोई युवा है। और अभी क्रम ये जारी रहेगा। महामहिम हमारे बीच से विदा लें, उसके पूर्व में हम उनका पुनः शॉल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच पधारे, हम हृदय से उनका साधुवाद करते हैं, उनको अभिवादन उनका करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सावधानी पूर्वक। राष्ट्रगान के लिए तैयार। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, भारत माता की। हमारे सम्मानीय अतिथि महामहिम हम सब के बीच से विदाई ले रहे हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इस बिहार की झलक झांकी दिखाई जाएगी और उसके उपरांत कुछ मनीषियों का विशेष निवेदन होगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच से हमारे सम्मानीय महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच पधारे श्री रामनाथ कोविंद जी का हम बहुत हृदय से साधुवाद करते हैं कि हमारे बीच उनका आगमन हुआ और इस शानदार सभा को। अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, अपना स्थान ग्रहण करिए।